नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का और बात उस दौर की जब अमर प्रेम के चर्चे थे। साल 1972 का ये दौर और अमर प्रेम की कहानी आम हिंदी फिल्मों वाली परंपरागत प्रेम कहानी नहीं थी। ये तीन अजनबियों के बीच निस्वार्थ प्रेम की दास्तां थी। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, जिनके बीच का बेनाम रिश्ता परंपरागत सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर इंसानियत का रिश्ता बन जाता है। अमर प्रेम पुष्पा यानी कि शर्मिला टैगोर की मार्मिक कहानी थी, जो हालात का शिकार होकर कलकत्ता के एक कोठे पर पहुंच जाती है और यहीं उसकी मुलाकात आनंद बाबू से होती है, जो उसकी आवाज और गीतों के जादू में बंध कर उसके नियमित और विशेष ग्राहक बन जाते हैं। आखिर में आनंद पुष्पा को हालात से हार माने बिना जीने में मदद करते हैं। फिल्म में आनंद और पुष्पा के बीच पहली मुलाकात के दौरान आनंद बड़ी अदा से पुष्पा से गाने के लिए प्यार भरी फरियाद करता है, आप रुक क्यों गई, गाइए ना। उस सीन को याद करते हुए शर्मिला टैगोर ने बाद के दिनों में कहा कि उन्होंने वो डायलॉग इतने गहरे जज्बात और संवेदना से बोला कि मैं मंत्रमुग्ध हो गई। आखिरी सीन में जब पुष्पा कहकर वो अलविदा कहते हैं, उन्होंने अपनी मुस्कान और आंसुओं को जिस खूबी से मिलाया, वैसा उस दौर का कोई दूसरा अभिनेता नहीं कर सकता था। ये बातें शर्मिला टैगोर ने सालों बाद दिए एक इंटरव्यू में कही थी। अपने अकेलेपन और गहरी उदासी को छिपाते हुए आनंद पुष्पा से आंसू पोंछने के लिए कहता है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। कहने को ये एक बेहद आम डायलॉग था, लेकिन जिस खास अदा से राजेश खन्ना ने ये डायलॉग बोला था, ये उनके करियर का सबसे मशहूर डायलॉग बन गया, जिसे आज तक उनकी मिमिक्री करने वाले इस्तेमाल करते हैं। राजेश खन्ना के दीवाने फैंस के चलते दिन के समय आउटडोर करना नामुमकिन होता जा रहा था। शक्ति सामंत ने चिंगारी कोई भड़के गीत की शूटिंग के वक्त के बुरे अनुभव को बयां करते हुए एक बार कहा, हमारी बुरी किस्मत थी कि राजेश खन्ना के कलकत्ता जाकर शूटिंग करने की खबर लीक हो गई। कलकत्ता के एयरपोर्ट पर मैंने उनके फैंस का सैलाब देखा तो मेरा दिल बैठ गया। इस भीड़ से निपटते हुए किसी तरह हम होटल पहुंचे, मगर होटल के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग उन्हें देखने के लिए जमा थे। मुझे अंदाजा हो गया कि ये लोग शूटिंग पर भी पहुंच जाएंगे और ये सोचते हुए मैं कांप उठा। मैंने फौरन शूटिंग कैंसिल करने का फैसला किया और फिर हम मुंबई वापस आ गए। यहाँ महबूब स्टूडियो में हमने हावड़ा ब्रिज का सेट लगाया और फिर यहाँ पर जाकर अमर प्रेम का ये गाना शूट हो पाया। आनंद बख्शी के लिखे अमर प्रेम के गीत काव्यात्मक थे, जिन्हें आर.डी. बर्मन ने बड़ी खूबसूरत धुनों से तराशा था। इसे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एल्बम्स में से एक माना जाता है। चिंगारी कोई भड़के या फिर रैना बीती जाए या कुछ तो लोग कहेंगे या फिर ये क्या हुआ, ये तमाम वो गीत हैं और इन गीतों में आर.डी. बर्मन अपने चरम पर थे। अमर प्रेम के संगीत को लेकर सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात उसका संगीत है और उसके बोल हैं। और अमर प्रेम के संगीत को लेकर मैं सबसे ज़्यादा प्रेरित था। ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। फिल्म पहले ही बंगाली में हिट हो चुकी थी, हिंदी में मुझे इसको लेकर और बेहतर करना था। मैंने ये कमाल कर दिखाया, लेकिन इस कमाल के पीछे कई वजहें थीं। उन दिनों राजेश खन्ना किसी करिश्मे से कम नहीं थे। वो इन गीतों को गाते हुए बेहद खूबसूरत लगे। अगर अमिताभ बच्चन ने उस समय ये गीत गाए होते तो उनकी इतनी तारीफ नहीं हुई होती। राजेश खन्ना की इमेज अलग थी, वो गीत पूरी तरह से इमेज पर फिट बैठे। सारे गीत सुपरहिट थे और आज तक मेरे पसंदीदा हैं। बाद के दिनों में, सालों बाद, आर.डी. बर्मन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।